हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरकारी जॉब सेंटर .com में। दोस्तों, अक्सर होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते या फिर उन्हें ऐसा करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इस वीडियो में 6 ऐसे रीजंस की बात करेंगे जिनकी वजह से स्टूडेंट सक्सेस पाने में असफल रहते हैं। जिसमें पहले नंबर पर है अनुशासनहीनता। जी हाँ, लैक ऑफ डिसिप्लिन। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आपके अनुशासन का स्तर आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करता है, जो कि मेरे अनुसार तो बिल्कुल सही है। अनुशासन सफलता व संतुष्टि प्राप्त करने का माध्यम है जिसका कोई विकल्प नहीं होता है। स्टूडेंट्स को एक अनुशासित दिनचर्या का अनुसरण करना चाहिए, वो भी पूरे दृढ़ निश्चय से। खाना पीना, सोना जगना, पढ़ना सब कुछ निश्चित व निर्धारित समय में होना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपनी टू डू लिस्ट व टाइम टेबल के लिए पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। निर्धारित समय में अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स इनडिसिप्लिन्ड होने के कारण अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद को तैयार ही नहीं कर पाते। इसलिए अनुशासित बने, सफलता आपके कदम चूमेगी। दूसरा कारण सोशल प्रेशर है। जी हाँ, स्टूडेंट्स के लिए सोशल प्रेशर एक बड़ी समस्या है, जो उनके मिलने वाले रिलेटिव्स या पड़ोसियों से उन्हें मिलती है। जैसे पड़ोसी का लड़का किसी एग्ज़ाम में पास हो जाए या कोई जॉब लग जाए, उसकी तो लोग पूछने लगते हैं कि आपका कहीं हुआ या नहीं हुआ। यह ऐसा माहौल पैदा कर देता है जो कि स्टूडेंट्स पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस प्रकार का वातावरण लगभग हर स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। खास बात यह है कि इसमें स्टूडेंट्स की कोई भी गलती नहीं होती है। अगर पड़ोसी का लड़का जॉब पा जाता है तो उससे स्टूडेंट्स की तैयारी या उनके जॉब पा जाने का क्या संबंध। इसलिए अगर ऐसा होता है तो आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। आपको लड्डू खाइए, अगर कोई हो जाता है तो उसको बधाई दीजिए, माहौल की परवाह न कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपको भी मिठाई बांटने का मौका मिलेगा। आपकी प्रिपरेशन ही आपके काम आने वाली है। आपके इंटरेस्ट, शौक़ या फिर आपकी लक्ष्य जो हैं उसकी किसी को भी परवाह नहीं है। तीसरे रीज़न की बात करें तो सही मार्गदर्शन का अभाव भी स्टूडेंट्स की सफलता में बाधक हो सकता है, लेकिन इसकी वजह स्वयं स्टूडेंट्स हों यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सही मार्गदर्शन की अपेक्षा किसी अनुभवी व्यक्ति या अभिभावक से ही होती है। अगर स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो वे अपने लक्ष्य को सही समय में हासिल कर पाएँ, इसमें भी संदेह है। स्टूडेंट को क्या कोर्स करना चाहिए, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, हॉस्टल में रहें या रूम बेटर हो रहेगा, ऐसे सभी सवालों के जवाब एक अनुभवी व्यक्ति या अभिभावक ही दे सकता है। अच्छा मार्गदर्शन छात्र की एकाग्रता को बढ़ाता है और पढ़ाई में रुचि पैदा करता है। वहीं भ्रमित मार्गदर्शन स्टूडेंट्स के स्ट्रगल को बढ़ाता है और स्टूडेंट्स पर अनावश्यक दबाव बनाता है, जो कि सफलता और स्टूडेंट्स के बीच की दूरी को बढ़ाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आइए बात करते हैं रीज़न नंबर 4 की, जो कि विचलित करने वाले फैक्टर्स से रिलेटेड है। कई बार स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा विचलित रहते हैं कि समझ ही नहीं पाते कि क्या पढ़ें, कौन सा एग्ज़ाम दें। इंटरेस्ट हिंदी में है लेकिन पढ़ना इंग्लिश में भी चाहते हैं, या इंटरेस्ट इंग्लिश में है लेकिन पढ़ना हिंदी में भी चाहते हैं। कहने का मतलब है कि वो अपने इंटरेस्ट को समझ ही नहीं पाते। पीसीएस का एग्ज़ाम भी देना है और 4th क्लास का भी देना है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम्स में डिफरेंस करो, लेकिन आप अपना लक्ष्य तय करो। पढ़ो अपने लक्ष्य के लिए, तैयारी सिर्फ लक्ष्य की करो। एग्ज़ाम दो भले ही किसी भी श्रेणी का, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट की आर्थिक स्थितियाँ व ज़रूरतें एक जैसी नहीं होती हैं। अगर ये टीचर बनना है तो वहीं पढ़ो जो टीचर बनने के लिए आवश्यक हो। पीसीएस ऑफिसर बनना है तो वहीं पढ़ो जो पीसीएस ऑफिसर की तैयारी में काम आवे। लक्ष्य से विचलित होने का मतलब सफलता से विचलित होना है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते। पुलिस की वैकेंसी आई तो पुलिस की तैयारी शुरू कर दी, टीचर की वैकेंसी आई तो टीचर की शुरू कर दी। कुछ स्टूडेंट्स का तो इंटरेस्ट अलग ही है, वो दूसरों की प्रिपरेशन, सक्सेस या फेलियर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इसी में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इससे मोटिवेशन मिल सकता है, लेकिन सक्सेस तभी मिलती है जब अपना टाइम आप अपनी प्रिपरेशन में एंगेज करोगे। कुछ स्टूडेंट सोशल मीडिया और स्मार्टफोन पर बहुत समय देते हैं। ये आपको तय करना है कि ऐसा करने से क्या लक्ष्य को हासिल करने में आपको मदद मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रीज़न नंबर 5 की, जो कि है जटिल टॉपिक्स को तैयार करने में टाल मटोल करना। सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिन्हें पढ़ना समझना आसान नहीं होता है। ऐसे टॉपिक्स को बहुत से स्टूडेंट्स बाद में पढ़ने के लिए टाल देते हैं। यह आदत आपकी सफलता में बाधक हो सकती है। या बात समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी टॉपिक को आज तैयार नहीं किया जा सकता है तो उसके बाद में वह टॉपिक आसान हो जाएगा, नहीं वह वैसा ही रहने वाला है। आपके लिए जटिल है तो जटिल ही रहेगा। इसलिए टॉपिक को उनका टर्न आने पर ही तैयार कर ले। तैयार आपको ही करना है। आप कहीं से हेल्प ले सकते हो,
दोस्तों से ले सकते हो, टीचर्स से ले सकते हो। अगर ऐसे टॉपिक्स को आप लास्ट टाइम में तैयार करने के लिए रखते हैं तो यह आपके रिवीजन टाइम को डिस्टर्ब कर सकता है। अगला रीज़न है अपने कार्यों को कल पर छोड़ने की आदत। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। आज वही कल है जिस कल को हम कल कह रहे थे। जी हाँ, जो आज कल है यह वही कल है जिसे हम कल कल कह रहे थे। इसलिए अपनी तैयारी को कल पर टालना अपनी सक्सेस को भी कल पर टालना ही है, उसी कल पर जो कल कभी आता ही नहीं है। आपकी टू डू लिस्ट में जो भी काम आज हैं उन्हें आज ही निपटाएं, कल पर न छोड़ें। अगर आप किसी भी टॉपिक को आज तैयार कर लेते हो तो निश्चित तौर पर उसे आपको कल तैयार नहीं करना है। इसलिए अपनी तैयारी को कल या आने वाले समय पर नहीं छोड़ना है। दोस्तों इसके अलावा में अगर कोई और भी रीज़न्स हैं, आपको पता है, आपको लगते हैं कोई और भी रीज़न्स हो सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।